ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में सिर को झुकाकर, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नया और प्यारा खूबसूरत सा दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे, आनंदमय रहे, सुखमय रहे, सुख समृद्धि आपके घर में रहे, बरकत रहे, जो चाहो वो हर इच्छा पूरी हो। मैं अपने साईं बाबा से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आइए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सच्चिदानंद मेरे साईनाथ, कि बाबा मैं जहाँ भी रहूँ आपका दास, आपका भक्त बन के रहूँ। हे मेरे साईं, मुझ पर, मेरे इस परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे इस जीवन का कोई भी कार्य बिना आपकी मर्ज़ी के ना हो, आपकी मर्ज़ी से हो, आपकी इच्छा, आपकी अनुमति से हो। हे साईनाथ, जो भी भक्त सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, जो सच्चे दिल से आपके श्री चरणों में सर को झुकाकर अपने लिए और सभी के लिए दुआ करते हैं, उन सब की प्रार्थना और अरदास को स्वीकार करना साईनाथ। और आज का ये दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही प्यार, विश्वास और आपके आशीर्वाद से भरपूर है साईं। इसी तरह आप हम सभी पर अपनी कृपा जैसे आज तक बनाई है आगे भी बनाए रखना। और यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो हमें क्षमा करना। हम कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जो किसी के दिल को दुखाए, जिसकी वजह से किसी की आंख में आंसू आए। कोई हमारी वजह से आपके सामने रोए, ऐसा कोई कार्य हम कभी ना करें। कोई हमारी वजह से दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करे, ऐसा दिन कभी ना आए। हाँ, हमारे से खुश होकर कोई प्रभु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, ऐसे इंसान और मिलते रहें जीवन में। क्योंकि क्या होता है ना, कि जो लाइफ का हमारा सफ़र है ना, इसमें बहुत लोग मिलते हैं। कुछ कम समय के लिए मिलते हैं तो कुछ लंबे समय के लिए मिलते हैं। अब जैसे कि हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हमारी साइड वाली सीट में कौन आएगा, किसकी सीट होगी, कौन व्यक्ति होगा, कैसा व्यक्ति होगा। और कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी सीट हमारे मन की नहीं होती, तो हमें जब चेंज करनी होती है तब भी हम सोचते हैं कि काश कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए जो हमसे मतलब हमें समझ सके, हमारी प्रॉब्लम को समझ सके, है ना। लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि लोग हमें समझते हैं, बहुत कम। जिससे उम्मीद नहीं होती कई बार वो समझ लेता है, और जिससे उम्मीद होती है वो समझता ही नहीं है। तो ये भी सफ़र है। यहाँ पे हर व्यक्ति हमारे अनुसार हमें नहीं मिलेगा, हमें चलना पड़ेगा, हमें ढलना पड़ेगा। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ढलना भी तुम ही सिखा सकते हो। क्योंकि किसी चीज़ को करना और कहना दोनों में फ़र्क होता है। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। लेकिन जब भगवान की कृपा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो मैं तो बस अपने प्रभु से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साईं, आपका आशीर्वाद जब तक हमारे सर पर है ना बाबा, हम किसी परिस्थिति से नहीं हार सकते। आप जब तक हमारे साथ हो, हम हमेशा, हर घड़ी, हर पल स्ट्रॉन्ग हैं और हर परिस्थिति का डट कर सामना कर सकते हैं। तो आइए अब हम बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम बंधु जी। मेरा नाम हृदयानंदा बरुआ है। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ मेरे कुछ जॉब रिलेटेड लीला है जो शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक बार लीला शेयर किया है जो आपने साई दीदा फैमिली के साथ शेयर किया है। मैं चाहता हूँ कि आप ये लीला भी मेरे साई दीदा फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उससे पहला मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैसेज के साथ हमारा दिन शुरू होता है। हम हिम्मत के साथ अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो और करते रहिए। थैंक यू। मेरे साथ लीला हुआ, कई लीला है भगवान के, हमेशा बाबा के छोटा मोटा लीला तो होते ही रहते हैं मेरे साथ। ये लीला कुछ ऐसा है कि मेरे मैं हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता हूँ
और कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए हेल्थ चेक्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मुझे जनवरी में एक हेल्थ चेक आया था, जो काफ़ी दिन पहले मुझे किसने बताया था कि करना है करके, जो जिस कंपनी को कराना था उसने बताया था मुझे काफ़ी दिन पहले। रेट्स वगैरह भी लिया हुआ था, सब लिया हुआ था और रेट्स सब एग्री हो गए थे। पर हुआ ऐसा कि मैंने उनको बोला था कि मुझे कैंप करना है तो कम से कम 1 हफ़्ता पहले बताइए, जो कि उन्होंने किया नहीं। और उन्होंने 2 दिन पहला कैंप के मुझे बोला कि क्या बोलता है, ये कैंप करना है करके। अब हमारे कंपनी की तरफ से ये कैंप पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2 दिन में आउट स्टेशन, ये कैंप जो था आउट स्टेशन था, तो आउट स्टेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई लैब नहीं था। तो मैंने बिना अपने कंपनी को बताए, फिर भी मैंने अपने कंपनी को पूछा था, तो वो बोले न्यू हो पाएगा, हमें कम से कम 3-4 दिन तो चाहिए रहेगा अरेंज करने के लिए। तो अब उस कंपनी को 2 दिन बाद ही कराना था, जब जो कि 31 ऑफ जनवरी को कराना था उनको। तो मैंने क्या कर दिया, अपने कंपनी को बताया बगैर ये कैंप किसी और को दे दिया करने के लिए। कैंप तो बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैंप की एक रिपोर्ट 2 दिन बाद रिपोर्ट्स भी हमने शेयर कर दिया था। रिपोर्ट शेयर करने के एक 10 दिन बाद मुझे एक मैसेज आया कैंप के स्पॉक की तरफ के, कि रिपोर्ट्स में नाम, बहुत सारा नाम गलत है, जेंडर गलत है, और कुछ ऐसा भी हुआ था कि क्या बोलते, मतलब कुछ लोगों का जो है टेस्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि सैंपल ख़राब हो गए थे, जो कि मुझे पता नहीं था, और मैंने वो कंपनी को आगे बता नहीं पाया था कि 4-5 लोगों का टेस्ट, ये टेस्ट हो नहीं पाया, और क्योंकि सैंपल ख़राब हो गया था। तो ये 10 दिन बाद पता लगा था। अब 10 दिन बाद ये बोलना थोड़ा गर्व हो जाता है। अगर हम पहला दिन ही बोल देते या तो दूसरा दिन ही बोल देते कि ऐसा हुआ, तो अच्छा रहता है नॉर्मली। तो अब मैंने क्या था, रिपोर्ट्स, क्योंकि कैंप मैंने करवाया, जबकि क्या था उस कैंप का कुछ बेनिफिट पूरा हमको आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे रिपोर्ट सब क्या था, जेंडर स्पेलिंग सब करेक्ट करवा के देना था। तो मैंने जिस वेंडर का थ्रू वो कराया था उनको कांटेक्ट किया और बोला था करेक्ट करके दो। और ऐसा हो रहा था कि वो करेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। और जो स्कैम का स्पोक है वो एक्चुअली मेरे बॉस से डायरेक्ट बात करने लग गए थे इसके बारे में। लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया उनको कि इस बारे में मेरा बॉस से बात ना करे, मुझसे बात करे, क्योंकि कैम हमारा कंपनी की तरफ से नहीं किया गया था, मैंने दूसरा कंपनी के थ्रू कराया था, जो कि उनको पता भी था कि मैंने दूसरा कंपनी के थ्रू कराया था। रिपोर्ट्स में अभी नाम सब, क्योंकि 10 दिन हो गए थे, तो सिस्टम का थ्रू सही करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो सिस्टम क्या होता है, 1 हफ्ता बाद ब्लॉक कर देता है, कुछ चेंजेस नहीं करने देता है। अब 2 दिन हो गया, चेंज नहीं हो रहा था, और वो कंपनी बार बार क्या था, इसको एस्केलेट किया जा रहा था। तो मैंने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि क्या होता है बाबा, प्लीज़ कैसा भी ये करा के दो। और एक थर्सडे का दिन, 2 दिन बाद थर्सडे था, वो थर्सडे का दिन मेरा सारा रिपोर्ट्स नेम करेक्शन के साथ आ गया था सुबह 10 बजे। और मैंने वो कंपनी को फॉरवर्ड भी कर दिया, और उन कंपनी को मैंने बोल भी दिया है कि ये बंदे का ये टेस्ट नहीं हो पाया था। तो ऐसी थी बाबा का लीला, थर्सडे का सुबह मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। और मेरा कंपनी को, जो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ था करके। तो बाबा ने मुझे यहाँ पे बचा लिया। बाबा हमेशा बचाते हैं, मैं देखा हूँ कि जब भी मुसीबत में पड़ता हूँ हमेशा बचाते हैं, बचाते आ रहे हैं। इसके बाद मेरा साथ और एक लीला हुआ है, ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैंप करता हूँ, हमारा मैं कैंप अरेंज करता हूँ, तो ऐसे ही और एक एग्रीगेटर कंपनी के लिए जो थर्ड पार्टी है, उनके लिए उनके तरफ से दूसरा एक कंपनी के लिए कैंप ऑर्गेनाइज कराया था, जो कि हमारा ही कंपनी की तरफ से था। कैंप 10 दिन तक चला, बहुत अच्छे से हुआ कैंप, स्मूथली हो गया था। अब हमको रिपोर्ट्स देना था, तो जब रिपोर्ट्स देने का बारी आया, तो रिपोर्ट्स तो मुझे तो आ गया था, मैंने अपने कंपनी को दे भी दिया था रिपोर्ट सब। रिपोर्ट्स मुझे आ गया था, और अपने कंपनी को रिपोर्ट सारा मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया था। लेकिन मेरा कंपनी वालों ने क्या किया, रिपोर्ट्स को टाइम पे खोल के देखा नहीं। जब देखा, तो हमको हमारे पास एक ही दिन बचा हुआ था कि रिपोर्ट्स देना है करके।
जब उन्होंने देखा तो देखा कि रिपोर्ट सही ढंग से आया नहीं हुआ है। जो मार्च किया हुआ था रिपोर्ट, जो क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट थे तो अलग अलग एक ही बंदा का अलग अलग टेस्ट था, तो कुछ लैब टेस्ट था जो हमारा जो लैब है वो खुद करते थे, और कुछ जो नॉन पैथोलॉजी टेस्ट होता है जैसे कि एक्सरे, ऑडियोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह हम दूसरे कंपनी के थ्रू कराते हैं। तो उनका सारा रिपोर्ट जब आया तो जब हमारा कंपनी वालों ने खोल के देखा तो देखा रिपोर्ट सही नहीं था, गलत रिपोर्ट था। कि क्या था, अलग अलग बंदा का अलग अलग रिपोर्ट्स में अटैच हो गया था, और जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए था उस फॉर्मेट में नहीं आया था, और हमको अगले दिन रिपोर्ट देना था। तो फिर भी अगले दिन तो हम रिपोर्ट दे नहीं पाए। फिर मैंने अगले दिन उसके बाद हमारा क्या था, जिस कंपनी के लिए कैंप किया था उनका 2 दिन छुट्टी था, तो उनसे का स्पॉक से कनेक्ट नहीं किया था हमने। फिर मैंने मंडे का दिन, एक जिस दिन कंपनी खोला, मैंने मंडे के दिन सुबह सुबह वो कंपनी का स्पॉक से कनेक्ट किया और बोला कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए रिपोर्ट्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स को रेडी करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हमको या तो ट्यूसडे शाम तक या तो वेडनेसडे सुबह तक ही हम रिपोर्ट दे सकते हैं। और इसी बीच में मुझे अपना घर भी जाना था। हमारे मंगलवार के सुबह का मेरा ट्रेन टिकट बुक था, और मैं अगले दिन फैमिली के साथ ट्रेन में बैठ गया जाने के लिए। और रिपोर्ट्स लेकिन अभी भी हमारा कंपनी तैयार नहीं कर पाया था, और वो कंपनी बार बार रिपोर्ट्स के फॉलो अप कर रहा था, और मैं बाबा से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि रिपोर्ट्स आ जाए बाबा, रिपोर्ट्स आ जाए, रिपोर्ट्स रेडी हो जाए, रेडी हो जाए, रेडी हो। फाइनली वेडनेसडे ट्यूसडे रात तक रिपोर्ट्स रेडी करके दे दिया। फिर अगले दिन पता चला रिपोर्ट्स में अभी भी बहुत सारा गड़बड़ है, ठीक से डाला हुआ नहीं है, और वो रिपोर्ट्स बराबर से डाउनलोड नहीं हो रहा था, और रिपोर्ट्स आधा अधूरा था। तो मैंने बाबा से प्रे किया कि रिपोर्ट हो जाए, क्योंकि ये कैंप जो था 12 लाख का कैंप था। अगर हम रिपोर्ट बराबर से नहीं देंगे तो क्या हमको क्या था, पैसा नहीं आएगा कैंप का, और नाम भी ख़राब हो जाता मेरा, और जिसने मुझे कैंप दिया था उसका भी नाम ख़राब हो जाता, क्योंकि उसने मेरा ऊपर भरोसा करके कैंप दिया था। तो मैंने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट किया। तो हमारा कंपनी की तरफ से जो कैंप के लिए गया था, उसने वहाँ का जो डायरेक्ट कंपनी है उससे बात करके 2 दिन का टाइम मांगा। वो बंदा ने 2 दिन टाइम देने के लिए रेडी हो गया, और हमने 2 दिन में पूरा रिपोर्ट्स को पूरा सही करके बाबा की कृपा से दे दिया। और रिपोर्ट्स में हमको कुछ एस्केलेशंस भी नहीं आया देने के बाद। उसके बाद हार्ड कॉपी भी देना था, तो हार्ड कॉपी भी हमने जो प्रॉमिस किया था उसके एक दिन बाद, आज दूंगा बोला था तो अगले दिन तक हम दे दिए थे हार्ड कॉपी। इस तरह से ये रिपोर्ट्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था बाबा की कृपा से। अगर ये रिपोर्ट्स नहीं हो पाता, और अगर जिसने हमारा जो वेंडर था, जिसने क्या था, जो ये नॉन पैथोलॉजी रिपोर्ट जैसा एक्सरे, ईसीजी वगैरह किया था, वो अगर बराबर से हमको जो रिपोर्ट हमारे पास नहीं था या तो मिसिंग हो रहा था, वो रिपोर्ट्स अगर नहीं निकल के दिया होता तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाता। कंपनी का नाम भी ख़राब होता, हमारा नाम भी ख़राब हो जाता, जिसने मुझे कैम दिया था उसका भी नाम भी ख़राब हो जाता। लेकिन बाबा का कृपा से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और हम उनको रिपोर्ट दे पाएँ। हार्ड कॉपी का रिपोर्ट जो टाइम बोले थे उस टाइम पे दे पाएँ। सॉफ्ट कॉपी थोड़ा टाइम लगा ज़रूर, लेकिन बाबा का आशीर्वाद से हमने बहुत बढ़िया से उनको रिपोर्ट्स दे पाया। उसके बाद इसी सेम कैंप का मुझे एक एक्सेल शीट बनाना था, जो कि क्योंकि कैंप में 2000 लोग, ऑलमोस्ट 2000 लोगों का कैंप था, तो मुझे एक नॉर्मल एबनॉर्मल, किसका नॉर्मल है एबनॉर्मल है, एक रिपोर्ट्स बना के देना था उनको एक्सेल शीट में। तो ये मैंने ऑटोमेशन का थ्रू ट्राई किया, लेकिन ऑटोमेशन से हो नहीं पा रहा था वो। तो मैंने फिर बाबा से प्रे किया कि बाबा कुछ करके करा दो। ऑटोमेशन से तो हो नहीं पाया, लेकिन बाबा का आशीर्वाद से मैंने एक ही दिन जो 1700 कुछ 1727 रिपोर्ट्स था, मैंने एक ही दिन रात को सारा रिपोर्ट्स को खोल खोल के देखा। जिसका नॉर्मल था उसका नॉर्मल डाला, और जिसका एबनॉर्मल था उसका एबनॉर्मल डाल के उनको अगले दिन सुबह तक वो रिपोर्ट भेज दिया मैंने। तो बाबा का आशीर्वाद से ये भी काम हो गया, जो कि एक्चुअली 1700 कुछ था, 3-4 दिन का काम रहता, लेकिन बाबा का आशीर्वाद से मैं एक ही रात को 10 घंटे के अंदर मैंने वो काम वो कर पाया मैं। बाबा का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और अनुज जी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। आपका मैसेज सुन के हमको बहुत हिम्मत आते हैं
दिन को आगे आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत आता है। जो भी मुसीबत के टाइम आपके मैसेज को जब याद करते हैं तो हमको हिम्मत आता है कि हाँ, बाबा हमारे साथ है और बाबा हमारे ये काम करके देंगे, और वैसा होता है। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। साईं जी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बना कर रखें, आपकी जो भी विश हो बाबा उस विश को पूरी करें। जो भी आपके काम है साईं हर काम में आपके सहायक हों। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना है कि साईं आपको सदा खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं। सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।